वरना कसम तुम भी खा लो, कसम हम भी खा लेंगे। गुजरे हुए इलेक्शन से लेकर इस वक्त के इलेक्शन तक तो मैं साफ साफ सामने बैठे हुए लोगों को उंगली दिखाकर कहूंगा, तुम्हारी मेहनतें नहीं, इस रियासत की उलमा की मेहनतें हैं। 10 बजे उठकर झंडे पकड़कर बाहर निकलने वाले तुम, 4 बजे उठकर तहज्जुद के बाद माँ बाप की मौत को छोड़कर किसी मुसलमान भाई की जीत की दुआ करने वाले हम ना नहीं मालूम मस्जिद। एक पैसा कुत्ते से भी लंबी हो जाएगी जुबान के अगर कोई कह दे कि ऐसे माहौल में हमने किसी का एक पैसा खाया हो। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअ्मिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअ्मिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल ख़बीथ मिनत तय्यिब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें।
हमारा जो उन्वान चल रहा है आने वाले इंतखाबात के नतीजे क्या होंगे, और उसमें मुसलमानों का रोल क्या होगा। यही हमारा असल उन्वान है। लगे हाथ बीच में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। चार तारीख एक एक दिन बनकर करीब होता जा रहा है। खूब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, उम्मीद रखें और भरोसा करें। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी सोच से भी बढ़कर बेहतरीन नतीजे निकलेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। डरना तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से है। दुनिया में कोई किसी से डरता है? महबूब साहब तवज्जो चाहता हूँ कि दुनिया में कोई किसी से डरता है तो कमज़ोर हो जाता है। कम हिम्मत हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। कैफियत है खौफ जो इंसान को कमज़ोर बना देती है, बुज़दिल बना देती है। ज़्यादा गहराई में जाकर समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैफियत हर एक के अंदर रहती है। कोई इंसान किसी से डरता है तो कमज़ोर हो जाता है, कम हिम्मत हो जाता है, ताकतें जवाब दे देती है, दिफा जवाब दे देती है। ये बात सही है, लेकिन अल्लाह की अता देखो कि कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह से डरता है तो उन्हें कम हिम्मत नहीं होता बल्कि बाहिम्मत हो जाता है। फर्क है, फर्क। कोई बंदा किसी बंदे से डरता है तो डरने वाला जलील हो जाता है। सारी दुनिया उससे मजाक करती है, छेड़ती है, क्या रे डर गया सो, बोलती नहीं बोलती? मर्द बना रखो डरिया से तू। इसका साफ मतलब यह है औरत ही डरती नहीं ना, ये मतलब है। कितने जुमले हैं, सेंटेंस हैं, ये सब आप हजरात जानते हैं, डर के और डराने के मौके पर इस्तेमाल होते हैं। तू जाकर डर गया, उससे डरिया सो तू, दो देना नहीं। डरने वाला जलील हो जाता है। क्या हो जाता है? कोई बंदा किसी बंदे से डरे या मखलूक से डरे तो जलील हो जाती है। मखलूक या बंदा या बंदी जलील हो जाते हैं। रब्बे काबा की कसम, बंदा जब खुदा से डरता है जलील नहीं होता, वली हो जाता है। बंदे से बंदा जब डरता है, जलील होने की अलामत। बंदा जब खुदा से डरता है, वली होने की अलामत।
अल्लाह ताला अपने औलिया की कुरान पाक में अजीब अजीब तरीके से तारीफें की हैं। पढ़े तो ना कुरान पढ़ते भी नहीं, कुरान का तर्जुमा जानते भी नहीं, कुरान के मतलब समझते भी नहीं, तो फिर नतीजे क्या निकलेंगे? नतीजे सिवाय जिहालत के और कुछ नहीं निकलेंगे। बच्चा बालिग होने तक अगर नहीं पढ़ा तो डांट पड़ती है, लेकिन बालिग होने के बाद नहीं पढ़ता तो जिहालत का लेबल लगता है। चाहे मजबूत कुर्सियां ही क्यों ना हो, बेहतरीन दौलत ही क्यों ना हो, ज़बरदस्त ताकत ही क्यों ना हो, ओहदे क्यों ना हो, कुरान पढ़ा नहीं, कुरान को समझा नहीं, कुरान के मतालिब तक पहुँचा नहीं, वजाहतों को समझा नहीं, इशारात को समझा नहीं, वो एक दूसरे के निगाहों में कुछ भी हो, अल्लाह और उसके रसूल और शरीयत के निगाहों में जाहिले मुतलक है, जाहिले मुतलक। इसीलिए इल्म कहते हैं कुरान और हदीस ही को पढ़े तो पता चलेगा कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, नबी क्या कह रहे हैं, अल्लाह क्या कह रहा है, सहाबा क्या फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा का फरमान क्या है, इमाम शाफी का फरमान क्या है, इमाम मालिक का फरमान क्या है, इमाम अहमद बिन हम्बल का फरमान क्या है, पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसीलिए मैंने किताब इह्याउल उलूम में इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल पढ़ा, शरीयत के मुताबिक जिसकी अकल काम करती है उसे कहते हैं अकल, शरीयत के खिलाफ जिसकी अकल काम करती है उसे अक्लमंद नहीं कहते, ज़हीन कहा जा सकता है, क्योंकि अकल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। फ़क़ी अबुल्लैस समरखंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अकल इल्म से जुदा नहीं, इल्म अकल से जुदा नहीं, जहाँ इल्म है वहाँ अकल है, जहाँ अकल है वहाँ इल्म है। ये दोनों के संगम से ये इंसान अल्लाह का सच्चा और पक्का बंदा बनता है। अगर ये दो चीज़ें ना हो या दोनों में एक भी ना हो, वो किसी जानवर की शक्ल का इंसान है, कुत्ते की शक्ल का इंसान है, सुअर की शक्ल का इंसान है, कोई और जानवर की शक्ल का इंसान है। मेरे प्यारों, बात को समझो, दो आँख इंसान की अलामत नहीं, दो हाथ इंसान की अलामत नहीं, ये होंठ इंसान की अलामत नहीं, मुंह के अंदर 32 दांत इंसान की अलामत नहीं, पैरों का होना इंसान की अलामत नहीं, खाना रोटी बिरयानी दाल खाना इंसान की अलामत नहीं, देखना और देखने की ताकत रखना इंसान की अलामत नहीं, सुनना और सुनने की ताकत रखना इंसान की अलामत नहीं है। और अंदर के पार्ट्स और आज़ा को अगर ले लेंगे, दिल का रहना भी इंसान की अलामत नहीं, लिवर का होना भी इंसान की अलामत नहीं, किडनी का रहना भी इंसान की अलामत नहीं, मैदे का होना भी इंसान की अलामत नहीं, दौड़ते खून का होना इंसान की अलामत नहीं, पसीने का होना इंसान की अलामत नहीं, किसी माँ और बहन को बच्चा पैदा होने के बाद दूध का जारी होना इंसान की अलामत नहीं। ये तमाम चीज़ें मुश्तरक हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें इंसान को भी दिया है, बाज़े मखलूक़ात में गैर इंसान को भी दिया है। हाँ, अक़ल और जो इल्म है ना, यही इंसान की अलामत है। यहाँ तक के सूफिया व अत्किया व औलिया व अज़किया फरमाते हैं मारिफत खुदाबंदी भी इंसानियत की अलामत नहीं, मारिफत रिसालत भी इंसान की अलामत नहीं। पूरी तवज्जो यहाँ रखो, दिल दिमाग जहन साफ रखो, तब बातें उलमा की समझ में आएंगी। दिल पाक ना हो, उलमा का बयान तो दूर की बात के नबी का खिताब भी समझ में नहीं आएगा। दिल पाक ना हो, जहन पाक ना हो, मुज़म्मिल का बयान फुला और फुला का बयान
किसी गौस का बयान, किसी अब्दाल का बयान, किनका बयान तो दूर की बात, दिल दिमाग ना हो तो अंबिया का खिताब भी समझ में नहीं आएगा। खुद मेरे आका जिसकी अकल पर करोड़ों सलाम व दुरूद हो, रब्बे काबा की कसम, मुझे कहने दीजिए, बात लंबी हो जाए कोई बात नहीं। हजार हिस्से अकल के अल्लाह बनाकर जिस ज़ात अक़दस को 990 पर 9 हिस्से मुकम्मल अता फरमाया, बकिया एक हिस्से में अंबिया को भी दाखिल किया, सहाबा को भी दाखिल किया, औलिया को भी दाखिल किया, उलमा को दाखिल किया, मुफस्सिरीन उम्मत मुहम्मदिया को दाखिल किया, मुहद्दिसीन उम्मत मुहम्मदिया को दाखिल किया, फुक़हाए उम्मत मुहम्मदिया को दाखिल किया, और दूसरी इंसानियत को भी दाखिल किया, मखलूक़ात को भी दाखिल किया। एक हिस्से में सबको तक़सीम किया, बकिया 990 पर 9 हिस्से अक्ल सलीम के अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। ऐसा नबी भी खिताब करे, दिल पाक नहीं था अबू जहल का, दिल पाक नहीं था अबू लहब का, दिमाग पाक नहीं था अबू जहल का, दिमाग पाक नहीं था अबू लहब का, उतबा का दिल दिमाग पाक नहीं, मुशरिकीन मक्का का दिल दिमाग पाक नहीं, तो फिर बर्बाद हो गए। नतीजा तो आपके सामने है। पूरा दिल साफ रखकर सुनो, पूरा दिमाग साफ रखकर सुनो, इंशाअल्लाह ताला उलमा की वजाहतें ही नहीं, उलमा के इशारे भी समझ में आ जाएंगे। दिलों में जानवरों का पखाना भरे हैं, दिमागों को बाथरूम बना रखे हैं, जिहालत नजर आ रही है। और मेरे प्यारों, क्या बोलना चाहता था याद है आपको? अरे क्या बोलना चाहता था याद है? अल्लाह को डरने वाला क्या होता है वो बताते बताते आया हूं। पॉइंट समझो, पॉइंट समझो। कोई आदमी डॉक्टर किसी मरीज के हार्ट का ऑपरेशन करता है और उसका सीना चाक करता है, नरम हड्डी और पसलियों को डॉक्टरी हथौड़ियों से मारता है। इसका मतलब यह नहीं कि डॉक्टर मरीज का दुश्मन है। अब कुत्तों की तरह अगर भोगोगे कि डॉक्टर फला और फला है, तो फिर डॉक्टर की डॉक्टरी पर कुछ भी असर नहीं होगा। कैसा हजरत उन्होंने काटी, कैसा हजरत सलामत हड्डी को तोड़ते, कितना खून गया ना हजरत, मैं क्या करूं? काटना मकसूद नहीं, तोड़ना मकसूद नहीं। पॉइंट हार्ट है, हार्ट। एक का इलाज करेंगे तो एक जख्मी हो सकता है। पॉइंट पर नजर रखो, पॉइंट पर, पॉइंट पर, असल मसले पर नजर रखो। क्या बात कही हजरत अली ने, सब कह दो रजी अल्लाह अन्हु। क्योंकि जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ है, वहां रजी अल्लाह अन्हु कहना भी दुआ है, रहमतुल्लाहि अलैहि कहना भी दुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी अच्छी बात है। ज़माना हालात हमें दूसरी तरफ आने नहीं देते, तो फिर हम ऐसे बातों का बयान करने में आजिज़ व मजबूर हैं। हज़रत अली तो हकीमुल उम्मत थे। माना के नंबर हज़रत अली का तरतीब में तीसरा हो, लेकिन इल्म को अगर तोला जाए, अमल फजीलत अपनी जगह पर, लोग कहते हैं हम अली को नहीं मानते, उधर शिया भी कहते हैं कि हम अली को नहीं मानते, कुछ अंदर के लोग भी कहते हैं कि हम अली को नहीं मानते। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अली क्या नबी के दुश्मन है कि हम इनकार करें?
अली क्या इस्लाम के दुश्मन है कि हम इनकार करें? अली तो पक्के आले रसूल, अली तो हुजूर के सगे चचाजाद भाई, अली तो पहले नंबर के शागिर्द नबी के, पहले नंबर के सहाबी अबू बकर, पहले नंबर के शागिर्द अली। तुम लोगों से बोलतू हमारा दामन पकड़ो, मैं तुम ना बोले सर बाबा ठीक है, तो मेरे बयान को काउ से कोसे की सुच्चा में लगा रही आदमियां। वायरिंग बराबर भी रही तो सुच्चा में लगाए तो उजाला आता, वायरिंग खराब है बेकार के सुच्चा में मेरा बयान लगाए तो कुछ मेरा बिगड़ने वाला नहीं है। डोंट केयर, ऐसे कितने की ढोला को झटक को उड़ा दिया। बिल्कुल सही बात। तुम क्या बोल रहे हो भाई? सुनने वाले मेरे भाई और बहनें, साफ दिल वालों को बोलता हूं तो उलमा का दामन थामो। या तो डायरेक्ट पढ़ो, हजरत बुखारी का वाक़िया आने वाला था ना, वो सब है मेरे जहन में है, पूरा है। हजरत अबू बकर पहले सहाबी, इस्लाम कबूल करने वाले बड़ों में, पूरों में दूसरे नंबर के, बच्चों में हजरत अली, लेकिन शागिर्दियत में हजरत अली का नंबर पहला है। ईमान अलग, इल्म अलग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीआ अहकामी। पढ़ लिए तो ईमान में दाखिल हो जाए, हो गए। ईमान में दाखिल होने का मतलब ये नहीं कि आप हाफिज़ कुरान बन गए। ईमान में दाखिल होने का मतलब ये नहीं कि आप आलिम दीन बन गए। ईमान में दाखिल होने का मतलब ये नहीं कि आप मुफ्ती आज़म बन गए, मुफस्सिर कुरान बन गए, मुहद्दिस हदीस बन गए। ये नहीं, ईमान एक अलग चीज़ है, इल्म एक अलग चीज़ है। ईमान में दाखिल होने वाले पहले अबू बकर हैं। ईमान के साथ इल्म और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में दाखिल होकर शागिर्दियत का शरफ हासिल करने वाले पहले हजरत अली हैं। इसीलिए तमाम सहाबा में हजरत अली का इल्म तो बहुत बड़ा है। तमाम सहाबा में हजरत अली का इल्म बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। आका ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, वो अलीउन बाबूहा, अली उसके दरवाजे हैं। अली का दामन थामे बगैर मुझ तक कोई पहुँच नहीं सकता, चाहे ज़ाहिरी इल्म शरीयत हो या बातिनी इल्म मारिफत हो। दोनों का सिलसिला अगर आप देखेंगे, खुदा की कसम ज़्यादा से ज़्यादा सिलसिले हज़रत अली तक ही पहुँचते हैं। हकीमुल उम्मत थे हज़रत अली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जाहिल का मुंह खोलना आलिम का मुंह बंद करना खतरा है। फिर से सुन लो प्यारो, जाहिल का मुंह खोलना आलिम का मुंह बंद करना खतरा है। आलिम का मुंह खुलना, जाहिल का मुंह बंद होना हिदायत है। वो आलिम से खतरा होगा जिसका मुंह बंद होता है,
वो आलिम से हिदायत के चश्मे फूटेंगे जिसका मुंह खुलता है। वो जाहिल का मुंह जब खुलता है खतरे ही खतरे होंगे। जाहिल के लिए बेहतर यही है अपनी दौलत की इज्जत, अपनी कुर्सी की इज्जत, अपनी ताकत की इज्जत, अपने ख़ानदान की इज्जत, अपनी माँ की इज्जत, अपने बाप की इज्जत, अपने ख़ानदान की इज्जत, जोरू के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए, बच्चों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए, भाई बहनों के बीच में अपनी इज्जत बचाने के लिए। जाहिल के लिए हज़रत अली का यही पैगाम है, ज़ुबान बंद कर ले, कम से कम बीवी के सामने तो इज्जत मिल जाएगी, भाई बहनों के सामने तो इज्जत मिल जाएगी, बच्चों के सामने तो इज्जत मिल जाएगी। दोस्तों, एक है बाहर जलील होना, एक है अंदर जलील होना, एक है बाहर जलील होना, एक है अंदर जलील होना। दोनों पर गौर कर कर रखो। कोई इंसान ऐसा भी है बाहर जलील हो जाए तो हो जाए, लेकिन अंदर जलील होना उसे पसंद नहीं। मैंने ऐसे कई जुमले सुना, मैं गिरना नहीं चाहता हज़रत हमारे अम्मा के निगाहों से, मैं गिरना नहीं चाहता हज़रत अब्बा के निगाहों से, मैं गिरना नहीं चाहता हज़रत हमारी बीवी के निगाहों, बच्चों के निगाहों में गिरना नहीं चाहता हज़रत। ऐसे भी अजीज़ और इज्जत के चहीतों को मैंने देखा, बीड़ी पीने वाले तरसते बैठे हैं। बात इस आजिज़ तक पहुंची, मैंने कहा कि बेटे से सवाल करो, बोलो बेटे को ला कर देता बीड़ी का कट्टा, बोलो बेटे को 100 रुपये देता, तो फिर बाप होकर जिसके बारे में नबी ने फरमाया अंत व मालुका ली अबी का, तू और तेरा माल पूरे का पूरा तेरे बाप का है। बाहर का चोर चुराए चोर है, अंदर का चोर चुराए चोर है, लेकिन बेटे के माल को बाप चुरा ले, शरीयत खुद कहती है कि चोर नहीं, क्योंकि बेटा और बेटे की दौलत बाप की होती है। इतनी सनद रखने के बावजूद मैंने एक बाप से कहा, बीड़ी को तरसते हो मंगवा लो बेटे से, बीड़ी को तरसते हो 100 रुपये का ब्रेक लगाओ, 200 रुपये का कानून लगाओ। एक बाग़िरत बाप ने कहा कि बात तो सही है, मंगाऊं तो ला कर दे सकता है, पूछूं तो दे सकता है, लेकिन मैं सवाल और हाथ फैलाकर बेटे के निगाहों में गिरना नहीं चाहता। इज्जतें अंदर भी बचाओ प्यारो, अंदर के माहौल में भी इज्जतें बचाओ, बाहर के माहौल में भी इज्जत बचाओ। क्या फरमाया हजरत अली ने, आलिम का मुंह बंद करना, जाहिल का मुंह खुलना खतरा है, खतरा। आलिम की जुबान खुलती है, मुंह खुलता है, हिदायत है। जाहिल अपना मुंह बंद करता है, इज्जत सलामत है। कभी कभार तो मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़ा भी बच्चों के जहन को सामने रखकर शुरू में इजाज़त देते, सवाल करो जी सबक में। जब 1-2 मरतबा बेढंगा सवाल करया तो फिर असातिज़ा बोलाते सवाल ही करने को। गालिबन इमाम शाफी के सबक में या किसी और के सबक में एक शागिर्द बैठता था, क्या भी पूछता नहीं था। हजरत बोले पूरे बच्चे पूछते हैं, तू भी पूछ बा। पूछूं क्या हजरत? पूछ बा। हजरत खुश हो गए, क्योंकि मैं कल गुज़िश्ता जुमा भी कहा, उससे पहले जुमा भी कहा, जलसों में भी कहता हूँ, सवाल से भी इल्म आता है। तो वो बच्चा खुश होगा, मुझे भी सवाल करने की इजाज़त मिल गई ना बोलकर दूसरे दिन हजरत सबक पढ़ा ले करते। इत्तेफाक से किताबुस सौम था, रोज़े का सबक चल रहा था, तो हजरत पढ़ा दिए, तो बच्चों को सवाल करने की इजाज़त का मौका मिला। तो उसने कहा हजरत एक सवाल है हजरत। हजरत भी खुश हो गए। ये तो बच्चे आगे बढ़ते हैं तो असातिज़ा को उतनी खुशी होती है जितनी खुशी तो दौलत के मैदान में बच्चे बढ़ते हैं माँ बाप को नहीं होती। दौलत के लाइन में बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माँ बाप को जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा इल्म के रास्ते में जब अगर कोई शागिर्द आगे बढ़ता है, मेरे रब की कसम असातिज़ा को उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। बच्चा उठकर बोलिया हजरत मेरा एक सवाल है, हजरत भी खुश हो गए।
बच्चे भी पलट कर देखे कौन करा रहे उन्हें, खुतबुद्दीन। क्या सवाल मियाँ? हजरत सूरज गुरूब होते ही इफ्तार करना नहीं, हाँ सूरज ही तो गुरूब नहीं हुआ तो क्या करना है? हजरत बोले बैठ जा। सूरज गुरूब हुआ तो इफ्तार करना बोल के तुम्हें बोले हजरत, सूरज ही तो गुरूब नहीं हुआ तो। जाहिलों का मुंह खुलना खुद की इज्जत को जूता लेकर मारने के बराबर है। एक है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जूता मारा, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को जूता मारा। ये मुकाबला होता है, मार धाड़ में चलता ही रहता है। लेकिन कोई खुद का जूता लेकर खुद को मार लेता है। खुद का जूता लेकर खुद को मारने वाला कौन होता है? जाहिल जब मुंह खोल के बदनाम होता है ना, उसकी मिसाल खुद का जूता लेकर खुद को मारने वाले से भी बदतर है। जुबान बन रखो, जुबान बन रखो, जुबान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबह उठते ही सुबह की दुआएं पढ़कर नमाज अल्लाह की इबादत करके अपनी जुबान को पकड़ कर कहते हैं, मेरा दिन सलामत अगर गुजरना है तो तू सलामत रहे। कौन? अबू बकर, हमारे चिच्चा नहीं। अफजलुल बशरी बादल अंबिया, 1,20,000 पर 4,000 अंबिया, 1,80,000 अंबिया, 2,60,000 अंबिया के बाद पूरी कायनात में जिसका सबसे ज्यादा मकाम व मर्तबा है वो अबू बकर अपनी जुबान पकड़ कर कहता है, दिन सलामत अगर गुजरना है बिचारी तू सलामत रह जा। तू खामोश रहे। पढ़ो प्यारो पढ़ो। जिस्म में जितने पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्सों में एक जुबान को छोड़कर एक पार्ट से सिर्फ 1 या 2 ही गुना हो सकते हैं। जुबान एक ऐसी चीज है, पार्ट्स और अज़ू है, जिससे 1 नहीं 10 गुना होते हैं। बेकार की गुफ्तगू गुना, गीबत गुना, गाना गाना गुना, चगलखोरी गुना, गाली गुना, एक जुबान से होने वाले फसादात हैं ये। इसे बंद रखना ही अपनी इज्जतों की हिफाजत करने के बराबर है। खुलती है जुबान तो फिर मिसाल मुझे फिर कहने की इजाजत दे, अपनी इज्जत को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। अपनी इज्जतों की भी हिफाजत करो। हाँ हाँ प्यारो, इज्जत बहुत बड़ी दौलत होती है। जुबान का बन रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिहालत आदमी की, एक आदमी पढ़ाच नहीं, जुबान बंद कर ले को रह गया, इज्जत जितनी उसकी महफूज होती है। पढ़ा लिखा आदमी भी अगर जुबान का गलत इस्तेमाल करिया तो उसकी इज्जतें भी तार तार हो जाती है। अब आप मुझसे कह सकते हैं मौलाना पढ़े लिखे भी अगर जुबान का गलत इस्तेमाल करें, सवाल सही है। पढ़े लिखे भी अगर जुबान का गलत इस्तेमाल करें, जुबान के सही और गलत होने का सबूत दलीलों पर होता है। मैं अगर कोई बात कहा और जुबान का लहजा वो सख्त हो, मेरे ऊपर भी वही बात है। अगर मेरे जुमले की दलील मेरे पास है तो फिर मैंने ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं किया। आई बात एकदम समझ? अरे आई नहीं आई? किसे किसे आई हाथ उठाओ। 4 तारीख को कांग्रेस। अरे सब मस्जिद में हाथ उठाना। अरे तोबा तोबा, क्या भाई मिंबर में कांग्रेस की बातें चल रही, गलती होगी माफ कर लियो।
साफ बात हम मिंबर में कर सकते, पॉलिटिक्स के बात हम मिंबर में कर सकते, इनको जिताओ बोलकर बोल सकते, उनको हराओ बोलकर बोल सकते, इनको डालो को तो वो नहीं, वोट, ये बात हम मिंबर में कर सकते हैं। हया की बात मिंबर में नहीं कर सकते, शराब की बात मिंबर में नहीं कर सकते, झूठ की बात मिंबर में नहीं कर सकते, जिना की बात मिंबर में नहीं कर। जाहिल, कभी नबी के मिंबर के असबाब पढ़, पता चलेगा नबी ने शरीयत का हक जहां बाहर निकलकर अदा किया, वहां मिंबर में खड़कर भी तो अदा किया। अगर मेरे जुमले पे भरोसा नहीं तो दारुल उलूम देवबंद सलामत है, पूछ सवाल मंगा जवाब। कई कुरान पाक की आयतों को तिलावत करके नबी ने सहाबा के सामने बताया इसी मिंबर में बैठकर, हलाल और हराम के फैसले सुनाए इसी मिंबर में बैठकर, जायज और नाजायज के अहकामात बताए इसी मिंबर में बैठकर, इसी मस्जिद में बैठकर। मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, तुम्हें मेरे दोस्त हैं, समझ में आई बात है। अच्छा हुआ कि ऐसे लोग हुजूर के ज़माने में पैदा नहीं हुए, वरना अबू जहल को ओवरटेक कर देते। कहीं ना कहीं अल्लाह का रहम ऐसे लोगों पर है। पता नहीं कि उनके बाप दादाओं ने क्या नेक काम किया कि उसका बदला इनको मिल रहा है। इस मेंटालिटी के लोग खुदा ने खास्ता पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम के ज़माने में होते, ये अम्बिया के दौर में होते, ये अम्बिया के मुआफिकीन नहीं होते, मुखालिफिन होते। नहीं पहचानते मस्जिद और मस्जिद के मकसद को, मदरसा और मदरसे के मकसद को, इबादत गाहें और इबादत गाहों के मकासद को नहीं समझते और लगा देते हैं फतवा। 5 मरतबा मस्जिदों में घुसकर हम ना मस्जिद मालूम नहीं, तुम ना मालूम, घुसिया, वो भी सफा में खड़कर नहीं, मुसल्ले में खड़कर। हम ना मस्जिद समझ में नहीं आई, तुम ना आई, इन नमूंजी की तंजावुर की मंजा। सियासी मैदान में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दूर तक पहुंचाए। हमारी भी यही चाहत है कि हमारे भाई जाए, क्योंकि हम मस्जिद छोड़कर पार्लियामेंट जाना नहीं चाहते, मस्जिद छोड़कर असेंबली जाना नहीं चाहते, कारपोरेशन जाना नहीं चाहते। मस्जिद, मसाजिद और मदारिस की जिम्मेदारियां हमारे खांदों पर ही, और इस बात का हमारे पास यकीन भी है कि इन जिम्मेदारियों को हम ही अदा कर सकते हैं, दूसरा अदा नहीं कर सकता। तो इस सूरत में हम ये जिम्मेदारियां छोड़कर दूसरी मजीद जिम्मेदारियां भी उठाने की ताकत नहीं रखते, इल्म रखते हैं। जाओ आगे, चलो आगे बढ़ो, हमारी दुआएं साथ है, ये बात पक्की है महबूब। लोग कहते हैं कौम की मेहनत से सीटें मिली हैं, नहीं, वरना कसम तुम भी खा लो, कसम हम भी खा लेंगे। गुजरे हुए इलेक्शन से लेकर इस वक्त के इलेक्शन तक तुम्हें साफ सामने बैठे हुए लोगों को उंगली दिखाकर कहूँगा, तुम्हारी मेहनतें नहीं, इस रियासत की उलमा की मेहनतें हैं। 10 बजे उठकर झंडे पकड़कर बाहर निकलने वाले तुम, 4 बजे उठकर तहज्जुद के बाद माँ बाप की मौत को छोड़कर किसी मुसलमान भाई की जीत की दुआ करने वाले हम ना नहीं मालूम मस्जिद। एक पैसा कुत्ते से भी लंबी हो जाएगी जुबान के अगर कोई कह दे कि ऐसे माहौल में हमने किसी का 1 पैसा खाया हो। हमने पूरी वफादारी के साथ काम किया, और हमारे ही साथ वो जुमला बनाने वाले को मैं दुआ करता हूं, अगर मुसलमान है तो हमारी बिल्ली हमनाच में हो। हमारे इन आंखों को संभाल कर रखो। तुम्हारी तकलीफ से हमारे इन आंखों से आंसू अगर गिर जाए
नस्लें बेमौत मर जाएगी। गुनाह करके माफी नहीं मांगते, हक बोलकर माफी मांगना। हम कहा गया मुझे कि मौलाना इस जुमे में न छेड़ो, मैं नहीं छेड़ रहा हूं। मेरे उन्वान का दामन थामते थामते मेरे साथियों को जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनके दिल साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमसे मोहब्बत करने वाला कोई बर्बाद ना हो, ये हिफाजत का काम कर रहे हैं हम भड़काए। अगर हम भड़काते आज घर की जगह घर में होती जनाब। बिल्कुल। ढेले की जगह ढेला ना होता अगर हम भड़काए, हमारे खिलाफ इनको भड़काए आप। फिर दरगाहों के दरवाजे तलाश करने के अलावा रास्ता ना होता अगर हम भड़काते। अभी तक तुमने सियासी लीडरों की ताकत देखी है, उलमा की ताकत नहीं देखी है। उलमा की क्या ताकत होती है? खुदा वहदहु ला शरीक की कसम के हज़रत शाह बहलूल से पूछो, जिनकी ताकत के सामने औरंगज़ेब के पसीने छूट गए। 4 दिन पहले भी एक नौजवान आकर साफ कहने लगा कि मौलाना उलमा के शान में गुस्ताखी, नस्ल बर्बाद हो जाएगी। मैंने साफ कहा वापस ले, सबके बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी बच्चे को हमारे सामने बद्दुआ देने की हमारी मोहब्बत इजाज़त नहीं देती। हम इतनी मोहब्बत करते हैं आपको। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े नहीं, पूरा गाय दिख रहा कहते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे सोने के कड़े पहनते थे। बादशाहों के बेटे हैं ना, क्या पहनते थे? सोने के कड़े। मुस्नद वाक़िया है, 2 किताबें दिखा सकता हूँ जिसमें मुल्क के मशहूर हजरत उलमा किराम ने इस वाक़ियात को निकल के आया है। बादशाह के बेटे, बादशाह, सोने के कड़े। लड़के थे वो, नाबालिग थे। बालिग हो के नाबालिग मर्द के लिए सोना चांदी हराम। हराम को हराम बोलेंगे, नहीं बोले तो निकाला क्यों कहते मस्जिद वाले, ये तो हमारा मुकद्दर ही है। आप बोले आधी तकरीर में बोले दो। मेरे 2 बड़े जिम्मेदार हैं, आधी तकरीर में बोले दो मौलाना तुम्हारे से टेंशन है निकल जाओ। टट्टे मेला को इत्सफा दे तू। की कथो पूरे कर्नाटक में एक ही मस्जिद नहीं है, 10,000 मस्जिद आई हैं, लेकिन असेंबली तुम्हें निकल गए तो जाएंगे कहाँ? कब्रस्तानी। बेंगलुरु में कारपोरेशन कितने ही, दूसरा कारपोरेशन तुम्हारे मुकद्दर को नहीं, हजारों मस्जिदा हमारा इंतजार कर रही है। नहीं भी रहा कोई बात नहीं, छोटे बच्चों को बिठाकर नूरानी कायदा पढ़ाऊंगा, नजात हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये सब लालीपॉप हमना नहीं देना साहब। हलाल को हलाल, हराम को हराम, जायज़ को जायज़, नाजायज़ को नाजायज़, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा बोलने की जगह मिंबर और मेहराब नहीं तो फिर क्या? और भी जुमले मेरे पास ही, लेकिन बोलता नहीं मैं टेंशन में मैं आता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत बहुत चल रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हें किसी भी साथ ले लगो फिरो हजरत। अरे क्या रे बाबा, तुम्हारे बारे में बहुत चल रहा है, किसी भी साथ ले ले को फिरो ना। रात को भी मद्रास से निकल को हुसूर में उतर को फजर की नमाज के लिए 1.25 घंटा बस स्टैंड में खड़े जाको, खामोश निकल को बस में आया मैं। अल्लाह हमारे साथ ही बाबा।
फरिश्ते अल्लाह ताला मुकर्रर किए हैं किरामन। दुआओं की ताकतें अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं। मैं ही एक पैसे के लिए भी टेंशन नहीं। अभी ज़रा भूख ज़्यादा लग रही है, खाना ज़्यादा खा रहा हूँ। हमारे सिलसिले का एक जोड़ हुआ कल मद्रास में, तो एक साहब पूछा कहाँ मारा लगी हजरत, कहाँ की लगी? काम ही दिख रहा नहीं ना हजरत, थे मारा दिख रही नहीं, अब खाया अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन माहौल को ख़राब मत करो, माहौल को सुधारो, माहौल को संवारो, माहौल को सजाओ, हक बात कबूल करो, बुरी बात से बचो, गुनाहों से बचो, गलतियों से बचो, पाप से बचो। इस वक्त उम्मत के जो हालात गुजर रहे हैं, बारहा इस आजिज़ से ये जुमले सुने होंगे, दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे अपने आमाल की सज़ा है। दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे अपने आमाल की सज़ा है। नमाज छोड़ने की सज़ाएं मिल रही है, दाढ़ियाँ मुंडाने की सज़ाएं मिल रही है, शराब पीने की सज़ाएं मिल रही है, सूदी कारोबार की लानत में गिरफ्तार हैं, आँखों के जिना में मुब्तला हैं, ज़ुबान के जिना में मुब्तला हैं, हाथों के जिना में मुब्तला हैं, पैरों के जिना में मुब्तला हैं, ख़यालात में मुब्तला है। कोई माँ को सता रहा है, कोई बाप को सता रहा है, कोई बीवी को सता रहा है, कोई शौहर को सता रहा है, कोई उलमा के पीछे पड़ा है, कोई असफिया के पीछे पड़ा है, हराम माल को मेहनती माल समझकर बैठे हुए हैं। अजानों का मजाक हो रहा है, जवाब देने वाला कोई नहीं, अजान के बाद की दुआ पढ़ने वाला कोई नहीं, मस्जिदों को आबाद करने वाला कोई नहीं। हमारे उलमा कदम कदम पर मेहनत करके खून को पसीना बहाकर मदारिस-ए अरबिया का इनइकाद किया, मदारिस-ए अरबिया की बुनियादें डाली, भीख की तरह मेहनत कर कर हमारे अकाबिर ने एक एक भाई से 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये, बुखारी पढ़ने वाला, कुरान का हाफिज, कारी कुरान, सिर्फ हमारी और आपकी भलाई के लिए, हमारी और आपकी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए मदारिस-ए अरबिया को कायम किया है। मोहल्लों में मदरसे हैं, गाँव में मदरसे हैं, शहरों में मदरसे हैं। आज मदरसों में बच्चे नहीं हैं, दुश्मनों की साजिश के शिकार बड़े भी बन चुके हैं, बच्चे भी हो चुके हैं। मदरसों में क़ियाम ताम के मदरसों में तलबा तो दूर की बात है, मौलाना क्या कहूँ, मकातिब में बच्चे नहीं हैं, क्योंकि स्कूल का वक्त छोड़कर मकतब को आने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह की रहमत उतरेगी, अल्लाह की मदद उतरेगी, हज़रत जिब्राइल क्या उतरेंगे, हज़रत मिकाइल क्या उतरेंगे, सहाबा की जमात क्या उतरेगी। आज जो हमारी हालत है प्यारो, हमारे आमाल की सज़ा है, हमारे गुनाहों की सज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला का फिर भी करम है, दुश्मनों के बीच में अल्लाह तबारक व तआला हमारी इज्जतों की लाज रख रहा है। ये मिसरा बिल्कुल हिंदुस्तान के मुसलमान पर सादिक आता है। मुसलमान बन के हिंद में रहना सबके बस की बात नहीं है। मक्के में मुसलमान बनकर जीता है वो कमाल नहीं है, मदीने में शरफ और फजीलत हासिल है, और मिस्र में, दुबई में, बहरीन में, क़तर में मुसलमान बनकर जीता है वो कमाल नहीं है। अरब की सरजमीन में मसाजिद नज़र आते हैं, मदारिस नज़र आते हैं, और खानकाहें नज़र आती हैं, दरगाहें नज़र आती हैं, और टोपियाँ नज़र आती है, दाढ़ियाँ नज़र आते हैं, खबा और अबा नज़र आता है, झुब्बे और इमामे नज़र आते हैं। है सवाब अपनी जगह पर, कमाल की बात नहीं। यहाँ तक के मुसलमान बन के पड़ोसी मुल्क में अगर कोई जी रहा है कमाल नहीं है, कमाल तो मुसलमान बन के हिंदुस्तान में जीना है। एक तरफ ये आवाज़ें, दूसरी तरफ वो आवाज़ें, कभी कुरान पर हमले हो रहे, कभी मस्जिदों पे हमले हो रहे,
रहे, कभी मदरसों पे हमले हो रहे, कभी बुर्कों पे हमले हो रहे, कभी हिजाब पर हमले हो रहे, कभी निकाब पर हमले हो रहे। हमारा 18-19 साल का बच्चा अपनी डिग्री हासिल करने के लिए किसी गैर मुस्लिम के कॉलेज पर जाता है, नंबर 1 फर्स्ट रैंक लेकर जाता है, दाढ़ी पर हमले किए जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, टोपी पर हमले किए जा रहे हैं। हमारी माँ और बहनों को नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस के बावजूद ऑपरेशन करके उनके बच्चों को रोकने का इंतजाम किया जाता है। ऐसे दौर में अल्लाह का करम, अब भी अल्लाह हमारे साथ है। अगर हम गुनाहों से माफ़ी अल्लाह से मांग लेंगे, उलमा का अदब और एहतराम करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, मदरसों को आबाद करेंगे, भरोसा अल्लाह पर रखेंगे, तवक्कुल अल्लाह पर करेंगे, अल्लाह की इबादतों का हक अदा करेंगे, नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हया के माहौल में रहेंगे। रब्बे काबा की कसम, हम नहीं हमारे दुश्मन जिब्राइल को देखेंगे, हम नहीं हमारे दुश्मन मीकाईल को देखेंगे, मलाइका को देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला नतीजे उनके नहीं, नतीजे हमारे होंगे। औरतों के सरों से दुपट्टे उतरते हैं, खुद मुसलमान तैयार है कि अल्लाह की मदद आएगी। चेहरों से निकाब उतर रहा है, हम खुद अगर तैयार हो जाए कि अल्लाह की मदद आएगी, तलवे ही चाटना पड़ेगा। जितनी चमचागिरी लीडरों की करते हैं, अगर इतनी इताअत मोहम्मद की कर लेते, अल्लाहु अकबर कहना क्या। जाओ योगी के भोगने का जवाब दो, मां का दूध पिए हैं। आसाम के सीएम का जवाब दो, अगर मां का दूध पिए हैं। एक आलिम है ना, क्या समझते हैं? आसाम का वजीर आला, बीजेपी का रहनुमा बसवा शर्मा, हिम्मत बसवा शर्मा क्या बोला? अगर कोई मौलवी कहता है औरतों को पर्दे में रखो, बेहया माहौल में लेकर ना आओ, फिर खुल गई महबूब की जुबान, अकरम की जुबान। अब इसने क्या कहा? अब कहेंगे ना, जहन फिरौन की यहां दिखाएंगे, हमारी रियासत का क्या हजरत, अरे मुल्क हमारा है, कानून जब बनता है रियासतों में नहीं। देखिए कितने रकीक हमले किए। कहता है मुल्लाओं को पैदा करने वाली दुकान और 4 शादियों का धंधा। ये लफ्ज 4 शादियां निकाह की धंधा है, सबके मुंह से निकलनी चाहिए। 4 शादियां धंधा है कि निकाह है? धंधे कहाँ हो रहे हैं? रेड लाइट एरियाज में हो रहे हैं। रेड लाइट एरियाज कहाँ नहीं है मुल्क के अंदर? दिल्ली चले जाओ, मैं बताना नहीं चाहता। धंधे जहां होते हैं वहां लाइसेंस देती है हुकूमत। निकाह करके साथ जो देने का निज़ाम है उसे धंधा कहते हैं। वहां गुस्सा दिखाओ जनाब। एक का बयान इसके जवाब में नहीं आया, एक का बयान नहीं आया। शादियां कर रहे नहीं कर रहे, बात की बात रखो। शादी कर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर 25-30 करोड़ मुसलमानों में 1000-2000 या 10,000 15,000 तो 2 शादी किए होंगे, 3 शादी किए होंगे। परसेंटेज माइनस में चल रहा है। अपनी जगह पर जो किए हैं उनको ये कहता है फिरौन 4 शादियों का धंधा बंद कर देंगे। शादियां करना धंधा है, इज्जत देने के बराबर है। शादियां करना इज्जत देने के बराबर है। शादियां करना सहारा देने के बराबर है। शादियां करना जिम्मेदारी लेने के बराबर है। सच कहता हूं मेरे प्यारों, मेरी माँ और बहनें, हाथ जोड़ता हूं, लेकिन मसले और कुरान की हकीकत को समझे। महंगाई है
और नौजवानों में इंसाफ करने की ताकत और मलका नहीं है, इसलिए हुक्म रुका हुआ है। तुम अपने अंदर इंसाफ करने का मलका पहले पैदा करो, इंसाफ करने की ताकत पहले पैदा करो, इंसाफ करने की हिम्मत पहले करो। सहाबा का मिजाज अपने अंदर लेकर आओ। जो 2-2 4-4 शादियां किए हैं, ऐसे औलिया की ताकतें लेकर आओ। और उसके बाद दूसरा रुख भी देखो, इस बीवी का हक अदा करेंगे जिस्मानी तौर पर, उस बीवी का भी हक अदा करना जिस्मानी तौर पर, इस बीवी का हक अदा करोगे माली तौर पर, इस बीवी का भी हक अदा करोगे माली तौर पर। इसके बच्चों को भी बराबर देखने की ताकत अगर है, उसके बच्चों को भी बराबर देखने की ताकत है, ऐसी सूरत में तो फिर मेरे दोस्तों दूसरी शादी न करना एक हैसियत से गुनाह हो सकता है। लेकिन ऐसा माहौल हमारे मुल्क में है कहाँ? कौन सा ऐसा मुसलमान है जो इंसाफ का मलका अपने अंदर रखता है, इंसाफ की ताकत अपने अंदर रखता है, इंसाफ करने का इल्म अपने अंदर रखता है? और आगे बढ़ो कि इस महंगाई के दौर में दूसरी शादी का तसव्वुर कहाँ पैदा होता है, तीसरी शादी का सवाल कहाँ पैदा होता है, चौथी शादी का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? अल्लाह अकबर। एक कोथिमीर का कट्टा 30 रुपये बिक रहा है और टमाटो की कीमत फिर से आगे बढ़ रही है, प्याज की कीमत फिर से आगे बढ़ रही है। चावल की क्या कीमत है? अल्लाह अकबर। सब्जियों की क्या कीमत है? अल्लाह अकबर। नॉन वेज को छोड़ो, ये तो हमारी अपनी बात है, नॉन वेज का सवाल आ गया तो हम कुर्बान होकर भी खाएंगे। नॉन वेज तो हमारा मसला है। इसकी कीमत अब अगर बाजार में 300 रुपये किलो है, 3000 भी हो जाए हम खाना नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पैसे कहाँ से आते हैं? अगर नीयत करो, फैसले अल्लाह करते हैं। नॉन वेज का मसला छोड़ो, वेज ही का सवाल ले लो। इस महंगाई के दौर में कौन दूसरी शादी का सवाल करेगा प्यारे? तीसरी शादी का ख्याल करेगा मेरे प्यारे? ऐसे दौर में आसाम का वजीर आला कितनी बड़ी गुस्ताखी की हमारी बहनों के साथ, हमारी बहनों के साथ। निकाह करके बीवी बनकर जाने वाली के साथ ये मजाक नहीं। निकाह करके बीवी बनकर जाने वाली के साथ ये मजाक नहीं। हिम्मत है जवाब दो। हम पहले भी जवाब देते थे, अब भी जवाब देंगे, आइंदा भी इंशाअल्लाह जवाब देंगे। 4 शादियों को धंधा बनाकर रखा है। हम तो इसको साफ साफ कहते हैं, शादी करके बीवी बनाना हमको आता है, पैसे देकर बिस्तर गर्म करने वालों को शादियों की अहमियत क्या मालूम? किस धर्म में नहीं है 2-2 शादियां? किस धर्म में नहीं है 3-3 शादियां? किस धर्म में नहीं है 4-4 शादियां? हमारे यहाँ तो 4 पर गेट लग गया। बाज धर्म तो ऐसे हैं 4 से आगे की भी इजाजत है नहीं है? कौन सी ऐसी किताब है बताओ जहां दूसरी शादी को पाप कहा गया, अन्याय कहा गया? रामायण में है, गीता में है, महाभारत में है। बाइबल तो एक तरफा हमारी ही तो किताब है, लेकिन बदल दी गई है, वो अलग बात है। और ये हमारे मुल्क के भाइयों की किताब है जिसकी कदर हम भी करते हैं। हमने कभी इस किताब के खिलाफ आज तक कुछ नहीं कहा। हमने इस किताब के सामने आज तक कोई गुस्ताखी नहीं की। राम जी की कितनी बीवियां, उनके अब्बू की कितनी बीवियां, उनके खानदान के पवित्र हजरात की कितनी बीवियां। अब तो चलते चलते घटते घटते ये तादाद भी घटकर हमारे सामने 1 नंबर पर आकर खड़ी हो गई। बच्चे 2 नंबर पर आकर खड़े हो गए। डर हो रहा है ये 1 नंबर भी कहीं ख़त्म ना हो जाए। ज़रूरत पड़ी तो पैसा फेंक टमाटर देख का मिजाज अगर आ गया तो क्या होगा? ये 2 नंबर से घट के 1 नंबर पर अगर ये आदत आकर खड़ गई, आने वाली नस्लों की तादाद का क्या होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। 4 शादियों को धंधा कह रहा है। मैं आसाम के वजीर आला तक कहना चाहता हूँ, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो।
कि माँ और बहनों की मजबूरियां अगर सर चढ़कर बोलेगी, तुम्हारी ही घर की बेसहारा औरतें इस्लाम का दामन थामने पर मजबूर हो जाएंगी। 4 शादियों का फरमान अल्लाह का कोई ऐसा वैसा फरमान नहीं है। प्यारे आका ने क्या फरमाया, जगत गुरु ने क्या फरमाया, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या फरमाया, क़यामत के करीब औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी। अब लेवल हो एक पर बस करो। अगर यहाँ लेवल, अल्लाह अकबर, समझो मेरे प्यारो, समझो समझो। उलमा के बागी न बनो, उलमा के दुश्मन न बनो। ऐसी गहरी बातें सिवाय हजरात उलमा के खुदा की कसम कोई नहीं बता सकता है। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ। यहाँ बैठे मौलाना, आपसे भी गुजारिश है, सनद याफ्ता आलिम है, आपसे भी गुजारिश है, तवज्जो चाहता हूँ। कितने उलमा वहाँ भी बैठे, वहाँ भी बैठे, तवज्जो चाहता हूँ, पॉइंट बताता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आका ने क्या फरमाया, क़यामत के करीब औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और मर्दों की तादाद, बोलो ज़रा, सुन रही बोलकर मुझे मालूम होना। औरतों की तादाद, मर्दों की तादाद। ऐसा भी हो सकता था ना, मर्दों की तादाद ज़्यादा, औरतों की तादाद कम, हो सकता था ना। ऐसा क्यों होगा कि मर्दों की तादाद कम, औरतों की तादाद ज़्यादा? अगर मर्दों की तादाद कम, औरतों की तादाद ज़्यादा हो तो 4-3 शादियां करने में कोई बेहयाई नहीं है। अगर मर्दों की तादाद ज़्यादा हो गई, औरतों की तादाद कम हो गई, तो फिर क्या होगा? 2-2, 3-3 मर्द मिलकर एक औरत से शादी करना पड़ेगा। क़यामत रहकर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरतों की हया का ख्याल रखा है, और हम हमारे तुम्हारी जगहों में ख्याल नहीं रखते। समझ में आया? नहीं का तो बोलो, समझा तू। हमें पढ़ने पढ़ाने वाले, बम्बड़ियाँ मारने वाले नहीं, पॉइंट नोट, हमें पढ़ने पढ़ाने वाले, समझ में आई बात है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ाया है, अल्लाह का फजल है, मेरे असातिज़ा की जूतियों का सदका है। आज भी हम उनकी जूतियों को छूने में कसम अल्लाह की, कोई फ़क्र की बात नहीं, ताज्जुब की। हमें 100 साल के हो गए और हमारे हजरत को 125 साल की उम्र है, तब भी उस उम्र में भी हम अपने असातिज़ा की जूतियाँ उठाएंगे, क्योंकि जो कुछ मिला अल्लाह और नबी की नेमतें, वो इन्हीं असातिज़ा के दरवाज़ों से हमको मिला है। समझो, समझाना हमको आता है। समझ में आई बात? कि क़यामत के करीब औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी। रिवायत में इसकी तशरीहात बड़ी गहरी आती है, मैं उन तमाम तशरीहात पर जाना नहीं चाहता, वक्त का तकाजा भी। औरतों की तादाद ज़्यादा, मर्दों की तादाद कम। मर्द कम हो, औरतें ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर 12 औरतें हों, 4 मर्द बने रहे, मिसाल समझा रहा हूँ। 4 मर्द बने, 12 औरतें रहे, शादी का मसला आ गया। अब ये 12 औरतें यहाँ ही ना, 4 औरतें ही ना, क्या करना? टेंशन नहीं, निकाह के नाम पर तकसीम कर लो, निकाह के नाम पर तकसीम कर लो। 4 जने 3 शादियाँ कर लो। हाँ, तुम्हें मंजे पूछो ना कि वो दौर कब आता हजरत, क्या करो? 100 साल के बाद आता। मिसाल दुआ करो हजरत, अल्लाह हमारी उम्र में बरकत दे। वाह 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 वाह। ये हंसाना भी हमारे ऊपर रिमार्क है। बहुत बड़ा गुनाह करो ना, अभी मस्जिद में बैठ कर दुआ करो कि अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे दे। मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ ना, मैं मस्जिद की तौहीन कर रहा हूँ, मदरसे की तौहीन कर रहा हूँ, बहुत ज़ब्त कर रहा हूँ मैं अभी भी। मेरा अल्लाह की कसम नहीं, मेरे अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं आपकी बहुत फ़िक्र करता हूँ। यहाँ बैठे नहीं, सबकी फ़िक्र करता हूँ। और
जो चाहे वो बोल दे। मैं आप का दिल खुश करने के लिए ये बातें बोलता हूँ। इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। क्या दिए, क्या दिए आप? इतनी बड़ी मजलिस बैठी हुई है, मेरा रिश्ते का भोनी एक बैठा हुआ, वो मेरे उसके ताल्लुकात हैं। इसके अलावा कौन क्या दिया बताओ? दिल बड़ा करके 2-4 लाख रुपए की गाड़ी लेने की हिम्मत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे मातहत उतनी जिम्मेदारियां हैं। अगर किसी को सामने भी अगर मसला रख देता, इतने बड़े हादसे से मैं पार हुआ हूँ, सफ़र में मुझे तकलीफ़ें हैं, क्या देने वाले आशिका नहीं मेरे पास? बताइए। जलसे को बुलाने वाले फ्लाइट सामने पेश करते हैं तो 1,500 रुपये की टिकट देखो, बस में जाने वाला मैं अकेले मौलवी हूँ। पैकेज पैकेज। अफसोस है तुम्हारे वजूद पर के बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि कभी तुम दस्तरखान में बैठकर सोच लो कि तुम्हारा दस्तरखान कैसा है। तुम्हें शर्म आएगी। मैं मेरे दस्तरखान में बैठूंगा तो अल्लाह का शुक्र पैदा होगा, इतनी तो गारंटी मैं देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तुम्हें हंसाना भी तुम्हारा दिल में ले रो सकते। तुम्हें उसको पूछना कहते तुम्हारे माँ भाना के सामने में गुस्ताखी करा बोलते, तुम्हारे माँ और बहनों को बुर्का पिनाने की बात नहीं करे तो मैं गुनहगार। हिजाबा उतार को चॉकलेटा बांटे तो उन्होंने अच्छे। कफन खबरों में नहीं, जिंदगियों में फटने का वक्त आ जाएगा। कोई बात करना तो दूर की बात के सलाम भी नसीब नहीं होगा, याद रखो। ये हंसते हंसाते इन मासूम बच्चों के जहन में बात डालने के लिए जब मैं कोई जुमला बोलता हूं, क्या नबी ने सहाबा को बिठाकर हंसते हंसते मसाइल पेश नहीं किए? बूढ़ा और बूढ़ियों के साथ नबी ने मजाक नहीं फरमाया? छोटे बच्चे हजरत अबू उमैर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चिड़िया के बारे में मजाक नहीं फरमाया? हमें पैकेज वाले मौलवी साहब, घर भी है तो विरासत का सदका है, वो मेरी अपनी दौलत नहीं। मैं तुम्हारा जहन साफ कर रहा हूँ सर, विरासत है मेरी, मेरे माँ बाप की गांव की प्रॉपर्टी का बदला है वो, मेरी अपनी पूरी दौलत नहीं है वो। वैगनर तो फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा कीमती है ना, बहुत कीमती है। आपको कभी नहीं बिठाऊंगा उस गाड़ी में, क्योंकि मेरी गाड़ी की इज्जत चली जाएगी। हजरत वाचा बदलती ना तुम्हें, गए तो तोहफा देते सो तक, वो भी बांट देता हूँ। पैकेज है। और ये वाचा भी तोहफा नहीं लेना बोलकर बोले तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, नबी की बातें सुनूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा लिए, तोहफा दिए, यहाँ तक कि नबी ने गैर मुस्लिमों का तक तोहफा कबूल किया है। तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? औकात क्या है तुम्हारी? मेरा माहौल मस्जिद का है, मुझे मस्जिद ही के अंदर रहने दो। मैं अपनी खिदमत को मस्जिद के दायरे में रख रहा हूँ, इसे यहीं रखने दो। मुझे अगर बाहर आने पर मजबूर करेंगे, उमर फारूक का खतीब बनकर बाहर नहीं आऊँगा ताकि मेरी वजह से मस्जिद बदनाम ना हो। पहले इस्तीफ़ा दूंगा, बाद में बाहर निकलूँगा, फिर मसाइल के ज़िम्मेदार आप होंगे। ऐसे ऐसे खरियों को गया हूँ जहाँ पर मुझे सही सलामत 2 व्हीलर तक नहीं मिली।
आपकी दुआओं से अल्लाह ताला मेरा असातिज़ा की जूतियों के सदक़े, वालिदैन की दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी बहुत इज़्ज़त दिया है। मैं बसों की कैबिन में बैठकर आया हूँ। मैं पैकेज वाला मौलवी। और मैं ये भी नहीं कहता कि मुझसे माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ी मांगे तो माफ़ करना पड़ेगा। मैं कुछ इंतज़ार करूँगा कि अल्लाह के फैसले क्या होंगे। माफ़ी मांग लिए तो मैं माफ़ करने पर मजबूर हो जाऊँगा। मैं नहीं कहता मुझसे कोई माफ़ी मांगे, नहीं, कोई मुझसे माफ़ी ना मांगे। और बात अगर सही है तो आप बोलो, मैं माफ़ी मांग लूँ। और सच बोलकर, हक बोलकर मैं मर तो सकता हूँ, माफ़ी नहीं, मर सकता हूँ। तुम जिसका दामन थामना चाहते हो थामो। और मैं आपसे भी नहीं कहता, हबीब भाई से नहीं कहता, महबूब से नहीं कहता, अकरम से नहीं कहता कि मेरे से माफ़ी मांगो। नहीं, मैं माफ़ी मत मांगो मुझसे, क्योंकि मेरा रिश्ता किसी सीएम से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। हमें वारिस नहीं कहते। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी रोज़ाना 3 पारे हिफ्ज़ सुनाने की ताकत है। कुरान का हाफिज नबी का वारिस नहीं तो क्या मोदी का। मंजे वारिस नहीं बोलना, मेरा दिल तोड़ना, मंजे नहीं। अरे नबी को नबी नहीं बोलने वाले, नबी जब सब्र किए तो मुझे वारिस नहीं बोलने वाले बोले, मैं सब्र नहीं करा तो फिर नबी का हक क्या अदा होगा। बेशक। और याद रखना इस जुमले पर पूरी ज़िंदगी, ये जुमला जो भी बोलते हैं आइंदा चलकर किसी भी मौलवी को याद रखो, सुन लो। सूफियाना बात कह रहा हूँ मैं, मसला भी बता रहा हूँ। पसंद नहीं, आप लोग बंद मुट्ठी किसी के पास दे दे कि मौलाना उमर फ़ारूक में आप पसंद नहीं हमको, तो मैं इंशाल्लाह आपसे मोहब्बत करूँगा। आप लोग मुझे साफ कहने दीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारे बेटे को मैं बोला, तुम्हारा बेटा नहीं बोला तो तुम न जितना गुस्सा आता। एक आलिम को नबी का वारिस नहीं बोलेंगे, वारिस को तो गुस्सा नहीं आता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गुस्सा आता है। किसे बोल रहे हैं आप? किसे बोल रहे हैं? मैं नबी का वारिस नहीं। एक नबी के वारिस को नबी का वारिस नहीं बोल रहे हैं आप। मैं तो साफ कहता हूं, बाहर के माहौल पर बोला और अंदर का वो माहौल भी एक 5-10% अभी भी इस्लाह का मोहताज है। औरत का चेहरा खुला रखना जायज़ है? जाओ फतवा मंगाओ साहब, फतवा मंगाओ। औरत का चेहरा खुला रखना जायज़ है? रिपोर्टर से बात करना औरत जायज़ है? तुम्हारी बहन है तो तुम शरीयत पेश करो, मेरी बहन है इसलिए मैं शरीयत पेश कर रहा हूं। कौन सा गलत कहा साहब? मैं गलत कहा तो पकड़ो, पकड़ो, साफ पकड़ो। मैं वारिस नहीं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्या होगा उन जुबानों का अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर भी आका ने तो अच्छे वहशी को माफ़ करते हैं अल्लाह के रसूल, हम भी आपको माफ़ कर देंगे। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी वजह से किसी पर अल्लाह का अज़ाब आया, नहीं अच्छा नहीं लगता। शरीयत समझो। मिंबरों की तौहीन, एक बात मैं समझा रहा हूँ, जबकि मुझे रोका गया ये जुम्मा कुछ ना बोलो बोलकर, दोस्त अहबाब मोहब्बत में मैं वजाहत नहीं करा तो और क्या करूँ।
मस्जिद में कुंतबी खाले को बैठा है। गलत रहा तो बोलना बेटा, जो भी है बड़े हजरत गलत बोला तो बोलना आप, मैं ज़रूर तैयार हो जाऊँ। मस्जिद में कुंतबी खाले को बैठा है। अब आकर एक आदमी बोलता, ये मस्जिद समझे कि घर समझे जी तुम्हें? इससे मस्जिद की बेअदबी होती कि अदब होता? बोलो भाई, इतनी तो अकल आपके पास होगी। ये जरा बच्चों को खामोश करो भी पर। मस्जिद में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो तब अल्फाज समझाने के लिए कहा जाता है। क्या समझना है मस्जिद में? कोई मस्जिद में स्टेटस देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है और क्या देख रहा है, कुछ देख रहा है, तो उस वक्त ये मस्जिद समझेगी, थिएटर समझे दी। ये मस्जिद का अदब है कि बेअदबी है? अदब है। मस्जिद का अदब है बोलकर ही तो आपको डांटे हैं। इसी तरीके से उस मुकद्दस जगह का एहतराम है बोलकर ही तो हमें बचा है। संभालना कहते हमें, तुम्हें संभालो बाबा, संभालो तुम्हें, लेकिन सही संभालो, सही संभालो, अच्छा संभालो, समझो, बात की तह तक जाओ। हमको इस वक्त आपस में इस्लाह करना, जवाब दुश्मनों को देना। जाओ बेटे इलियास, जो ऊपर जाओ। आपस में हमको इस्लाह करना, जवाब किसे देना? दुश्मनों को देना। आपस में अगर जवाबबाजियां चलती रही तो फिर अंदर की इस्लाह भी नहीं होगी, बाहर के माहौल से हम और भी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। कुछ बातें होती हैं मकाम पर पहुंचकर बोलने की, कुछ बातें होती हैं अपने मकाम पर बोलने की। जो अच्छी बातें हैं वो आप ले लें, जो आपको पसंद नहीं वो छोड़ दे, जो गलत बातें हैं उसकी इस्लाह करें। और मैं तमाम मेरे आशिकीन से कहता हूँ, मुहिब्बीन से कहता हूँ कि आप भी इन मसाइल को ख़त्म कर दे, ख़त्म कर दे। और हमारा कोई दखल नहीं। मोहब्बतों में जवाब देने वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया, वो अपनी जगह पर। वो मुज़म्मिल का जवाब नहीं दिए, आलिम का जवाब दिए, वो मुज़म्मिल का जवाब नहीं दिए, हक़ का जवाब दिए, वो मुज़म्मिल का जवाब नहीं दिए, सच का जवाब दिए। क्या क्या कहा जा रहा है? हक बोलती बोलकर ही रखे ही से तुम ना, नहीं तो निकालते थे। अकरम, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर हक बोला नहीं जा रहा है। इसका मतलब उलमा कमजोर नहीं, दबाव है वहां पर। हक बोला जा रहा इसीलिए रखा गया है। अब मैं बोलूं, चमचागिरी कर रहे हैं इसीलिए बेंगलुरु का तवाफ कर रहे हैं। बेशक, बिल्कुल सही बात है। मंतिक पढ़ा हुआ आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाया हुआ आलिम हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हक बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए रखा गया है। कितनी मस्जिदें ऐसी बताऊं जहां हक बोले तो इमामों को निकाल दिया जाता है। उनकी ताईद में कोई मैदान में उतरा? कौन भी नहीं आया। सूद के बारे में बोलकर खतीब को जोहर पढ़ाकर असर में निकाल दिया गया है। ताईद में उतरे?
और मैं तो पर्सनल किसी के बिजनेस की तरफ तो गया ही नहीं ना, मैं किसी के धोखे की तरफ भी मैं गया नहीं ना, और हकीकत जाना भी नहीं ना। हक बोले तो रखा गया है। और भी बातें हैं जनाब, मैं किन बातों, बस आ रही है तो बातें पेश करता जा रहा हूं। और ये नया अंदाज नहीं, ये मेरा पुराना अंदाज है। मैं मर तो सकता हूं लेकिन अपना अंदाज बदल नहीं सकता। मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं आप, मुझे भी भड़काना आता है, लेकिन मैं बेंगलुरु पर नज़र नहीं, हशर पर नज़र किया हूँ। तुम्हारे से ज़्यादा हिसाब हमारा होगा, ये हदीस भी हमारे पास मौजूद है। तुम्हारे से बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, ये हदीस भी हमारे पास है। हमारे एक एक जुमले जो मिंबर और मेहराब पर बैठकर कहे जाते हैं, हम भूल भी गए। अल्लाह तबारक व तआला रिकॉर्ड पेश कर कर पूछेगा। और तुम्हारे पास साफ किताबों में लिखा हुआ है, फिरौन और हामान और शद्दाद की विरासत है। किताबों की बात, अब आओ किताब पेश करूं, कहाँ लिखा है? या किसी मौलवी के पास जाकर पूछो कि हुकूमत को फिरौन और हामान और शद्दाद की विरासत कहा गया है। तुम्हारे पास मुमकिन है कि फिरौन और हामान और शद्दाद की विरासत होगी, हमारे पास अंबिया की विरासत है। देखते नहीं है डेरी, जुमे के दिन 11 बजे बैठकर लिख कर ले लेकर आता नहीं मैं, पूरा हफ्ता मेहनत करके हर जुमले का आगे पीछे देखकर दलील, कुरान, हदीस सब देखकर नोट करके लेकर आता हूं मैं, तमाम उलमा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मुझे इस बात का डर होता है कि सामने वाला सवाल करे तो मैं जवाब क्या दूं। जो मुंह में आया कहो, साफ कह दो कि बयान पसंद नहीं आया, अलग बात है। पैकेज वाला मौलवी, मैं कोई जुमला ऐसा कहा किसी के बारे में, साथियों ने कुछ कहा होगा या आपके कुछ मुखालिफीन कहे होंगे या और आपके और भी मसाइल कहे, मैं कोई जुमला कहा? पर्सनल केसों की तरफ मैं आया और मुझे कहा जा रहा है कि पैकेज वाला मौलवी, बनमुट्ठी मेरे हाथ में दिए, तोहफा देकर बोलने वाला थूक कर खाए चाटने वाले के बराबर है। ये पैगंबर का फरमान है। और मुझे तो पता नहीं साहब के मुझे कब दिए हैं, मैं तो बोल भी दिया था। वो कोई साहब, वो उनसे भी मैंने बात की कि आपने क्यों रिकॉर्ड किया, कि नहीं मौलाना, जो इल्ज़ामात थे वो लोगों के जहन में जा रही थी, गलती हुई मुझसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर किया। आप पूछ भी रहे थे, मैं फिर भी आपको इतला दिए बगैर किया हूँ, क्योंकि लोगों के जहन में बात आ रही है। मिंबर में एक बोलते हैं, अंदर एक है बोलकर। मैं टीवी के खिलाफ बोला, मेरे घर में टीवी है। मोबाइल के बारे में बोल रहा हूँ, मेरे घर के अंदर एहतियात कितनी है। नमाज के बारे में बोलता हूँ, एहतियात कितनी है घर के अंदर। मेरी बच्ची की शादी हुई, शराइत पेश करके रिश्ता कबूल किया, गवाह है यहाँ पर रहने वाले। आपको बोलने से पहले वो काम मेरे अंदर है कि मैं पहले देखता हूँ। ये तमाम उलमा की आदत है, साथ मैं भी हूँ। लेकिन ये जुमले क्या हैं? बन मुट्ठी दिए, मुझे तो याद नहीं है, याद दिलाओ, आओ ले लो। लेकिन अगर मौलाना ज़करिया साहब को दिए हैं तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं, फिर भी मैं तैयार हूं अब भी उसके 4 गुना देने के लिए। चलो 5 गुना देता हूं। असल में मैं सुना ही नहीं, कोई क्लिप में सुनता नहीं, अल्लाह की कसम मैंने कोई किसी का क्लिप पूरा नहीं सुना। उलमा के सामने जो आया वही बात है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दिए, जो देने वाला अल्लाह का बंदा है उसका हाथ तो खुला है। वो आज तक तकरीबन 15-20 साल के अरसे में देकर बताया नहीं है। बीच के चमचे क्यों बता रहे?
अब वो बोल रहे हैं कि उन्हों दिए इन्हों दिए, उन्हों दिए तो अकरम को बोलने की ज़रूरत क्या है? और जिनको दिए अब वो मौजूद भी नहीं है ना। अरे कमीने से कमीना इंसान भी खर्च देकर लेने वाला मर जाता है, जनाजे पे तरस खा के माफ कर देता है। ये कमीनों से भी बदतर हो गए, देखकर मरहूम को बता रहे। मैंने देखा है लाखों रुपए खर्च मुजाहिद को दिए। मिसाल माफी चाहता हूँ बेटे, मुजाहिद को दिया, मुजाहिद का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी बच्चे और उसके जनाजे को दर्द खा के नक्को काकी हजरत माफ़ कर डाले दो अल्लाह उसे, मैं भी माफ़ करा। कमीने से कमीने खर्च देकर मरने वाला मरता है तो माफ़ करते हैं। और एक आलिम दीन, उसने भी 50 साल मुजाहिदाना ज़िंदगी करके खुदा की कसम बिल्कुल हक बयान करके गया, उसे देकर बता रहे हैं। मैं अब आप तमामी हजरात के सामने कहता हूँ कि अगर मौसूफ कह दे ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह इतना पैसा देना है, मेरी ताकत से अगर बाहर भी रहा, मेरा अपना ज़ाती घर भी बेच कर देने के लिए मैं तैयार हूँ, आप तमाम को गवाह बनाता हूँ। बस मैं बोल रहा ना, मेरे आंखों के आंसू को मैं बस संभाल रहा हूँ, वरना मेरी हिम्मत, मेरे हौसले और मेरी बेबाकी पर दाग लगेगा। दाग बंद कर दो। मैंने सिवाय जुमे के बयानात के मेरी अपनी तरफ से कोई बयान नहीं आया। 12 साल यूट्यूब के पैसे कौन खाया? दौलत अभी भी जिंदा है, जाकर पूछो। एक पैसा उसके पास लिया क्या? पूछोगे। माफी चाहता हूँ वाहिद, माफ करना। ये भी वही मेरे साथियों में से गरीब बच्चा है, आज इन्हें संभाल रहा है। कौन सा एक पैसा मुझे दिया? पूछो। आपके सामने बीच में बैठा है, पूछो। यूट्यूब के पैसे खा रहा हूं मैं? इसका बेहतरीन जवाब मेरा है, असर तक जहर खाकर मरना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं बनूंगा। मैं यूट्यूब के पैसे खा रहा हूं। चलो मानिया के यूट्यूब के पैसे मैं खाया तो मेरे ही पैसे खाया, किसी के तो नहीं खाया। एक मसले में मेरी बहन, अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकत दे, उसका एक मसला किसी और से हुआ तो मेरे बहन के कुछ पैसे वो ज़्यादा खा लिए। तो हमारी बहन फैसले में बैठने के बाद मेरी सगी बहन ने कहा, छोड़ो भैया, जान दो, हमारे दूसरे खा ले तो का भी नहीं भैया, लेकिन हमें किसका भी नहीं खाना। मैं बोला कि बच्ची, तेरे अंदर से ज़करिया बोल रहा है। तेरी सगी बहन मंजे बोली, भैया छोड़ो भैया, वो छोड़ डालो, अल्लाह बहुत बड़े ही देते। हमारा दूसरे खा ले तो परवाह नहीं, माफ़ करने का रास्ता हमारे पास है, लेकिन हमें किसका भी नहीं खाना। यूट्यूब का खाया तो मैं मेरा खाया बाबा, तुम्हारे बाप का खाया। पैकेज पर भी फतवे मौजूद है, लेकिन मैं आज तक नहीं लिया पैकेज। पूरा कर्नाटक गवाह है, तेलंगाना गवाह है, आंध्र प्रदेश गवाह है, महाराष्ट्र गवाह है, आसाम गवाह है, बंगाल गवाह है, उड़ीसा गवाह है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यूपी गवाह है, झारखंड गवाह है। इन तमाम इलाकों को जाता हूँ। एक ज़माना ट्रेन में जाता था, मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से फ़्लाइट में जाता हूँ, वो भी दिल छोटा करके जाता हूँ, क्योंकि फ़्लाइट में इतना पैसा खर्च होता है, मदरसे वाले कैसे संभालते हैं, अल्लाह अकबर। उल्टा वहाँ के लोग पूछते हैं तुम्हारा हदिया क्या? मैं बोलता हूँ भाई सिर्फ फ़्लाइट का सफ़र बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी। भाई आपके इलाकों में आकर अल्लाह अकबर सवाल करके तो दूर की बात, बग़ैर सवाल के लेकर जाने के लिए भी दिल नहीं मानता। मैंने कई शहरों में ये जवाब दिया है। खैर सब छोड़ दें, अल्लाह तबारक व ताला है, लेकिन साफ तो कहना ही पड़ेगा, उलमा की कभी बद्दुआ मत लो। हजरत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की बीवी मोहतरमा ने अपने छोटे बच्चों को सोने चांदी के कंगन पहनाए।
सोना हराम है, चांदी हराम है, बालिग होने के बाद भी, बालिग होने से पहले भी, बालिग होने के बाद पहनता है तो डायरेक्ट पहनने वाले को गुनाह है, बालिग होने से पहले पिनाने वाले को गुनाह है। नहीं पहनना। अमीर हो के गरीब हो, बादशाह हो के रियाया हो, आलिम हो के जाहिल हो, सबके लिए शरीयत एक है। खुशी हो के गम हो, मस्जिदों के बाजार हो, सब में समझौता हो सकता है, लेकिन शरीयत में समझौता नहीं हो सकता। नहीं हो सकता शरीयत में समझौता। शरीयत की हिफाजत हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? बहुत सारी बातों को मैं काट दिया हूं सिर्फ आपके दिल दिमाग साफ करने के लिए। अभी भी बोल रहा हूं, कंगन पहनाए गए, पहनाने के बाद बीवी मोहतरमा, अल्लाह वाले थे। अंदर की बात कभी कभी हो जाता है कि बड़े बड़े लोग भी फिसल जाते हैं। अब बीवी ने पिनाने से पहले दरबारी मुल्लाओं को पूछा, हर दौर में दरबारी मुल्ला रहे हैं, दरबारी मुल्लाओं से पूछा, क्या मैं मेरे बच्चों को सोने के कंगन पहना सकती हूँ? तो दरबारी जो मुल्ला होते हैं, ये मेरा जुमला हटकर नहीं, ये भी हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी उलमा की एक ही जमात नहीं बताई, दो जमात बताई, एक उलमाए हक, एक उलमाए सुब। ये मेरे तरफ से नहीं बाबा। दरबारी जो मुल्ला थे, उन्होंने बादशाह की बीवी और बादशाह को खुश करने के लिए फतवा जवाज का दे दिया, जायज है, बादशाह के लिए जायज। अब ये बात बहलूल तक पहुंची, गालिबन उनके उस्ताद का नाम बेलूल था या कोई और, बहरहाल ये पक्की बात है, बेलूल तक पहुंचा औरंगजेब के। ऐसा दरबारी, ये क्या कहते हैं, बादशाह ने अपने बच्चों को कंगन के, सोने के कंगन पहनाए हैं। मसला पूछे तो उलमा से जायज़ बोले हैं। हज़रत औरंगजेब के उस्ताद ने कहा, सवाल करने वाली औरत भी काफिर हो गई, जवाब देने वाले मुफ्तियाँ और उलमा भी काफिर हो गए। इसे बोलते डंके की चोट। अच्छा हुआ उन वो दौर में पैदा हुए, नहीं तो उनके खिलाफ भी व्हाट्सअप आ जाते। हजरत ने क्या जवाब दिया? सवाल करने वाली भी काफिर हो गई, जवाब देने वाले उलमा भी काफिर हो गए। अब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आए तो फतवा पेश किया गया। औरंगजेब को गुस्सा आया, क्या हजरत को रत्ती भी हमारा लिहाज नहीं किया, ऐसा डंके की चोट में फतवा दे डाले, समझ में नहीं आया। साथ रहने वाले भड़का को अलग, हजरत औरंगजेब को छोड़ डाले, क्या बादशाह तुम्हारा भी रत्ती भी लिहाज नहीं किया, उन्होंने कैसा फतवा दिए, कम से कम आको तो भी तुमने बोला ना था, ये आको बोलना, ये आको बोलना, क्या मोबाइल सर्विस है? आको तो भी बोल डालना, ठीक है, तुमने फतवा दे डाल के तुम्हारी इज्जत में नुकसान पहुंचाना को बोलकर बोले। औरंगजेब को चंद मिनट के लिए गुस्सा आया, कहा कि जल्लादों को जाओ हजरत को गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश किया जाए। जैसे ही दो चार जल्लाद गए, उससे पहले एक मुरीद हजरत का वहाँ वजीर था, उन्हें फ़ौरन भाग्या, जाकर हजरत को बोले, हजरत कांति भी चल जाओ, हजरत तुम्हें बहुत बड़ा सरमाया हजरत हमारे वास्ते, तुम्हारे फतवे से हुकूमत में हलचल हो गया है, तुमने गिरफ्तार करने के लिए उज़रा आ रहे हैं। हजरत ने उस मुरीद खास से कहा, मैं कहीं को जाऊँ, मैं क्या शरीयत के खिलाफ किया? क्या औरंगजेब ताकत दिखा रहा है, हम भी आज हमारी ताकत दिखाएंगे। जुमला सुनो प्यारो, उलमा के खिलाफ कभी न पढ़ना, कभी न पढ़ना। थानवी ने फरमाया, अगर कुरान दो चार जगह पर गलत छप जाए तो तुम कुरान की बेअदबी नहीं कर सकते। हाँ, उलमा का आपस में इख्तलाफ है, तुम देखते रहो, वो अलग बात है। इसलिए कि थानवी ने मिसाल भी दी है, कुरान के ऊपर कुरान रखना बेअदबी नहीं है, कुरान के ऊपर दूसरी किताब रखना ही बेअदबी है। कुरान के ऊपर कुरान रखना बेअदबी नहीं है, कुरान के ऊपर दूसरी किताब ही रखना बेअदबी है। औरंगजेब के उस्ताद ने कहा, क्या औरंगजेब अपने आप को समझ रखा है, और उसके पास ज़मीन की हुकूमत है तो हमारे पास आसमान की हुकूमत है, क्या वो डराना चाहता है? जल्लाद को भेजकर अपने मुरीद से, जाओ
जाकर हमारे लिए उजू का इंतज़ाम करो। मुरीद ने पूछा, हजरत उन्हें पकड़ने आए तो क्या तुम्हें बावजू गिरफ्तार होना चाहते हैं क्या? क्या जेल मुकद्दस जगह है क्या? उन्हें पकड़ने आए थे, तुम्हें वुजू करना चाह रहे हैं क्या? बावजू गिरफ्तार नहीं, हम वुजू करेंगे, उसके बाद उसके हक में बद्दुआ करेंगे, हमने कोई गलत नहीं कही। हजरत अभी वजू करो ना, हजरत अब भी चारों बोलकर फौरन बादशाह के पास गया, जाकर कहने लगा, हजरत मुसीबत कहीं को सर में मोल लिया, हजरत तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखा रहे हैं, वो उनकी ताकत दिखाने का काम कर रहे। क्या कर रहे? वो वुजू करके तुम्हें बद्दुआ करना चाहते हैं। खुद औरंगजेब दौड़ते हुए बगैर घोड़े और ऊंट के दौड़ते हुए हजरत के घर आकर दरवाज़ा खटखटाते। हजरत अपने जलाल में बैठे थे। कौन? हजरत आपका शागिर्द औरंगजेब। क्या बात है? बात करना है हजरत। चलो हमने तुमको माफ़ कर दिया, ये कष्ट का हाल है, चलो हमने तुमको माफ़ कर दिया। कभी किसी आलिम दीन के शान में गुस्ताखी मत करो। बात बड़ी लंबी चले गई। इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख करीब है, अभी से आप हज़रात दुआ करते रहे। एक दुआ मेरी पास है, वो दुआ इंशाअल्लाह ताला मैं साथियों के ज़रिए से वायरल कराता हूँ, उसे दुआ 4 तारीख तक पढ़ते रहिए। समझ में आई बातें? चुपके क्या होगा, किधर होगा, कैसा होगा, उन्हों आते की ख्वाबाँ, व्हाट्सअपाँ, फेसबुकाँ, तकरीराँ सब छोड़ डालो। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में खुदरत है। क्या है? खुदरत है। अल्लाह के हाथ में क्या है? खुदरत है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, भरोसा करो, दुआएं पढ़ते रहो। मैं इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक सही पढ़ाने के अंदाज़ में वो मुजर्रब दुआ जो हदीस की किताबों में है, जिसके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं, दुश्मन के मुकाबले में अपने दोस्तों को कामयाब करते हैं, मैं वायरल कराता हूँ। दूसरे हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने भी बहुत सारे वजीफ़े दिए हैं। रोज़ 2 रकात सलातुल हाजा नमाज़ पढ़ो, उसके बाद है ना अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम पढ़ो। इसके बाद ये भी पढ़ो, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, ये भी दुआ पढ़ो। और एक दुआ ज़रा लंबी है, उसे पढ़ाना पड़ता है, वो भी बोलता हूँ। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, हो सके तो 5 वक्त भी वो दुआ पढ़ो, नहीं तो कम से कम 1 मरतबा तो दुआ करो। और रोज़ाना 5-10 रुपये सदक़ात देते रहो, ताकि अच्छे से अच्छे नतीजे हमारे सामने आए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आखिर में गुजारिश है कि जाते हुए कोई खाली हाथ न जाए, सब अल्लाह के घर की तामीर और तौसी और ज़रूरियात के लिए देते हुए जाए। अल्लाह सब के देने